नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। इंडिया न्यूज़ बिज़नेस है, जहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और यहाँ पे हम ले चल रहे हैं आपको शेयर बाजार के सफर पे। एक और पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। निखिल भट्ट जी हमारे साथ में हैं। निखिल सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, और बहुत सारे और दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनके भी हाय हेलो गुड मॉर्निंग आ रहा है। मल्होत्रा जी, रजनी मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है शो पे सभी दर्शकों का। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है वो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से आपने कर ही रखा होगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पे हैं। चलिए आगे चलते हैं, बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, निफ्टी के अंदर में जो नर्वसनेस की हम बात कर रहे थे और ये लगातार बढ़ती हुई है, तो क्या प्राइस वाइज करेक्शन भी और बढ़ सकता है या केवल टाइम वाइज होगा? हम केवल साइड वाइज कुछ टाइम बिताने वाले हैं और ऊपर की तरफ जाने से पहले कुछ थोड़ी देर सांस लेने वाले हैं? रंजीत जी, जिस तरीके का निफ्टी का फिलहाल में फॉर्मेशन दिख रहा है, पहले तो मैं सारे दर्शकों को एक छोटी सी गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन रहा है डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, तो परसों एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है जो इंडिकेट करता है कि एक छोटी सी रिलीफ रैली हम आज के दिन में शायद देख सकते हैं। हाँ, और हैमर अपने आप में सिग्निफाई करता है कि बाजार जो लगातार एक प्रेशर हम अगले पिछले 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं, और मैंने आपके शो पे भी बोला था कि 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट हम उम्मीद कर सकते हैं, और लगभग निफ्टी अब अपनी टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है उस मामले में। तो यहाँ पर फिलहाल में जो हैमर फॉर्मेशन है, हो सकता है बाजार के लिए ये एक रिवर्सल का काम करे और एक एक रिलीफ रैली, छोटी सी रिलीफ रैली जो कि 19,550 तक। जी हाँ, अगर याद हो तो लास्ट वीक ही हमने आपके शो पे ही कहा था कि 19,550 अपर लेवल पे और 19,300, तो निफ्टी ने करीब-करीब 2 हफ्ते बिता लिए हैं। अब इसमें पॉजिटिव साइड ये हम देख सकते हैं कि अगर 19,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये एक बेहतर निशान है, और 19,300 के नीचे अगर एक बार पैनिक क्लोजिंग देता है, जी हाँ, पैनिक क्लोजिंग का मतलब कहीं न कहीं ये हो जाता है कि जब हमने आपको ऊपर के लेवल पे भी बार-बार कहा था कि कहीं न कहीं पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का टाइम है, तो जो लोग अभी तक उस रिबैलेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये 19,300 के नीचे का जो वर्क होगा निफ्टी पे, वो उनके लिए पैनिक का काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में फिलहाल निफ्टी जब तक 19,300 के ऊपर है, और आज जहाँ तक उम्मीद है हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं, तो 19,550 के ऊपर जब तक एक अच्छी क्लोजिंग ना दे, 2 दिन या 3 दिन तक की लगातार क्लोजिंग ना दे, तब तक निफ्टी में प्रेशर बना रह सकता है अभी। जी, ठीक है। और पंकज जी के पास चलते हैं और एक बार पंकज जी से समझते हैं लेवल्स कहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। क्या स्ट्रेटेजी कुछ मौका बन सकता है यहाँ पे पंकज सर? निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी? जी सर, बिल्कुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो देखेंगे, लेकिन सेल ऑन प्राइस विल बी द स्ट्रेटजी फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली अभी विवैप के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, अभी इतना गिरने के बाद में ये कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा मोटा बाउंस आना ये लाजमी है, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट अ रिट्रेसमेंट। ये थोड़ा सा बाउंस बैक दिया हुआ है मार्केट ने। जिस तरीके का स्ट्रक्चर एचडीएफसी बैंक का बना हुआ है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर कोटक का और एक्सिस का बना हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का बना हुआ है, अकेली एसबीआई बैंक थोड़ा सा आज अच्छा कर रही है। इवन पीएसयू बैंकिंग्स भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग प्रेशर विटनेस कर रहे हैं ऑन 44,000 लेवल्स, जो है कि काफी ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं वहां पे। तो डेफिनेटली जैसे जैसे ऊपर आएगा वो प्रेशर डेफिनेटली माउंट होगा। सो मेरे ख्याल में ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन डेटा बैंक निफ्टी थोड़ा सा खराब ही लग रहा है, एंड निफ्टी की भी चाल कोई मोर और लेस उसी तरीके से देखते हैं। लेकिन निफ्टी को बचाने कभी रिलायंस आ जाता है, कभी आईटी सेक्टर आ जाता है, कभी फार्मा आ जाता है, तो ये निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन होने का चांसेस लगता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का जो दिन का स्ट्रक्चर है, अगर जैसे आलोक जी ने बताया कि जो हैमर का अगर लो अगर तोड़ेगा, तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा माउंट होने का चांसेस है। जिस तरीके के बैंकिंग के रेटिंग्स आए हुए हैं यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट जिस तरीके का तोड़ा हुआ है, चाइना ने जो सिमुलेशन की बात करी हुई थी, तो वो कहीं कहीं पे भी मतलब वो एक्ट हुआ नहीं है, सिर्फ बोल के वो लोग कुछ कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट जो है वो दो बार और बढ़ने की चांसेस लग रही है। एनालिस्ट तो अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग एक बार की तो वैसे भी हाइक होनी ही है। सो मोर और लेस थोड़ा सा प्रेशर तो लगता है सर मार्केट के अंदर। बट जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मार्केट को देखते हैं, तो एवरी डीप वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉशियस और स्टॉक स्पेसिफिक रहा हुआ ज्यादा अच्छा है।
अगर आप देखते हैं ना एलेक्स जी, अगर फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की भी अगर कहीं बात करते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर इनके वॉल्यूम्स बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, जबकि इसके अंदर जो ऑप्शन एक्टिविटी है वो एक्सपायरी के टाइम पे बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को लेकर देखना जरूरी है मार्केट को। सो ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं वो कॉशन व्यू के साथ में काम करें, एंड इन्वेस्टर्स जो है एवरी डे ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी वो बता दी है पंकज जी ने, और खासकर अभी वीकनेस, और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो शायद ठीक ही होगा कि बैंक निफ्टी ही इस वीकनेस को लीड कर रहा है, कमजोरी को, और कहीं ना कहीं बाजार को नीचे की तरफ खींच रहा है। जो पंकज जी कह रहे थे कि वहाँ पे निफ्टी में तो भी उसको रिलायंस और बाकी ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि संभाल देते हैं निफ्टी के इंडेक्स को, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज्यादा तेजी के साथ में आती हुई। विकास सर, क्या आप अग्री करते हैं इस नोशन से कि बैंक निफ्टी वीकनेस का एक बड़ा कारण है इस समय बाजार के अंदर में, और अपॉर्चुनिटी वही है सेल ऑन राइज की? जी एलेक्स जी, देखिए पंकज जी ने बहुत एलाबोरेटली बताया। एंड अगर हम लोग चार्ट्स पे बात करें तो जैसे लास्ट शो पे भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मैंने बताया भी था कि बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक पॉइंट पे खड़ा है, बहुत फ्रेजाइल पॉइंट पे खड़ा है। अगर वो अपने सपोर्ट जोन को 44,500 को तोड़ता है तो हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में और करीब करीब 1000 पॉइंट के नीचे का करीब करीब हम लोग गिरावट देख लेंगे। तो अभी जब तक ये अपने इस लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, जैसे देखिए 44,400 500 का जो जोन था डेली चार्ट पे, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके नीचे चला गया है। अभी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग मतलब इंटरमीडिएट जो मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे चल रहा है। तो धीरे धीरे ये स्कैल्प करके हो सकता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के करीब आने की कोशिश करेगा। तो चार्ट्स बीएरईसी है, अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो आवरली चार्ट में भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है और बार बार वहां से गिर रहा है। तो एक डेथ बाउंस आ सकता है 44,200 44,300 तक के करीब पे, बट ये बाउंस में सेल ऑन राइज का ही रहेगा, इसमें बाई नहीं करना है, बट ये सेल ऑन राइज ही रहेगा। तो जैसा कि चार्ट्स में भी टेक्निकली पैटर्न्स बन रहे हैं, वीकली चार्ट में हम लोग बैंक निफ्टी में देख भी रहे हैं, वीकली चार्ट में विटनेस भी हो रहा है बैंक निफ्टी का कि लास्ट 3 हफ्ता से गिर रहा है और ये 4th वीक रनिंग है। तो वीकली चार्ट में भी अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो एमएससीडी में एक वेरियस क्रॉसओवर हो गया है और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के करीब आके ये खड़ा है। अगर ये इन लेवल्स के नीचे चला जाता है तो और कम से कम करीब करीब 700-800 पॉइंट का और एक इमीडिएट करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। तो पंकज जी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि सेल ऑन राइज का ही जगह रहेगा। तो आवरली चार्ट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में मेरे को अगर बाउंस में 44,250 300 के करीब मिलता है तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है 44,500 के स्टॉप लॉस पे। और जब बात करूं जहां बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी थोड़ा सा वीकनेस है, एक बाउंस मिल सकता है, जैसा कि पंकज जी ने भी बताया कि कभी आईटी बचाने आ जाता है, कभी रिलायंस बचाने आ जाता है। जैसे आज आईटी सेक्टर से थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्ट मिल भी रहा है, तो इसीलिए निफ्टी ने 19,300 के 300-350 के जोन को थोड़ा सा सपोर्ट माना भी है। हो सकता है ये बाउंस में, अब ये देखना है कि बाउंस में ये रेजिस्टेंस का जो जोन है इसका 19,550 और 19,600 निफ्टी फ्यूचर पे, तो ये जोन से अगर ये टकरा के अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो देन हम लोग फिर से इसमें शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही सोचेंगे। तो अभी बाई नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए, रेदर देन दैट इंडेक्स में पोजीशन बनाने का। लोअर लेवल्स में 18,900 19,000 के करीब कहीं निफ्टी बेस बनेगा, तो वहां पे अगर चार्ट्स पे कोई टेक्निकल चार्ट्स में रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो वहां पे फिर इंडेक्स में ट्रेड लेना चाहिए। अभी इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए, रेदर देन स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। अभी वीकनेस जारी है और अभी फिलहाल अवॉइड में ही रखें इंडेक्स को। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मौके निकलते हैं, वो अभी हम आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी एनालिस्ट थोड़ी देर में अपनी लिस्ट शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलता है चार्ट से, तब तक कोई बड़ा ट्रेड या कुछ भी काम करने की इंडेक्स के तो या अवॉइड करने की जरूरत है, कह रहे हैं विकास जी। निखिल जी से पूछ लेते हैं कि निखिल सर का क्या व्यू है। निखिल सर, ओवरऑल मार्केट व्यू? बहुत बुलिश है, मैं तो ऑलवेज बुलिश ही ट्रेड करता हूँ सर। ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा सर, क्योंकि आज तो बुलिश नहीं हो सकते ना। नहीं, आज भी बुलिश है सर। आज भी देखिए मार्केट 19,352 का जो निफ्टी फ्यूचर था वो ब्रेक नहीं किया और अभी 434 का चल रहा है, नए हाई पे चल रहा है। एक्चुअली बाजार में कैसा है सर, आजकल बाजार में जो दुनिया
नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में भी गिरावट असर जारी है, और ये सब आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों के साथ भारतीय शेयर बाजार में भी करेक्शन आएगा, ऐसी एक थ्योरी आजकल मार्केट में बहुत चल रही है। लेकिन जैसे जैसे ये थ्योरी चलती है मार्केट में, तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। दुनिया फिर से कोई ना कोई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करेगी। अमेरिका स्वयं आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, उससे हमारा फॉरेन मार्केट से और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत फंडामेंटल्स मजबूत है, हमारे यहाँ के जो स्टॉक्स है वो भी फंडामेंटल मजबूत है। जीएसटी जो मिल रहा है आजकल हर महीने में, वो भी बहुत बढ़िया है। तो जब तक मार्केट, जैसे निफ्टी के सभी लोगों ने, मतलब मेरे सब फ्रेंड्स ने एक लेवल बताया है 19,300 का, वो ये स्टॉप लॉस नहीं, मतलब ये स्टॉप लॉस मान के काम करेंगे तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। हम लोग जब सोचते हैं कि 19,900 का जो एक लेवल था मार्केट में निफ्टी का, और यहाँ से लेकर 500 पॉइंट का करेक्शन, तो 16,800 से लेकर 20,000 तक का जो निफ्टी ने एक सफर पूरा किया, वो सफर के अंदर 500 पॉइंट का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं है। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से निफ्टी फ्यूचर अगर 19,474 उसके ऊपर जाएगा तो नई तेजी बनेगी 19,600 तक। पिछले टाइम में मैंने, मतलब मेरी ट्रिप में बताया था कि इन्फोसिस बहुत अच्छा था, आज भी देखिए इन्फोसिस और आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों को बेरिश ट्रेंड को भूलकर सामने पढ़ना चाहिए। हम लोग बेसिकली वी आर फ्रॉम गुजरात, तो गुजराती लोग तो सामने ही चलते हैं सीधा। ठीक है, तो ये है गुजरात से एक संदेश यहाँ से आ रहा है जो निखिल जी दे रहे हैं, और एक संदेश कल आया था जो लाल किले से, और दोनों ही बहुत ही बुलिश हैं कि हम बहुत तेजी के साथ में बड़ी इकोनॉमिक बन जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो उसी बुलिशनेस के साथ में निखिल जी भी हैं और मोदी जी भी हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक और जी सर, मोदी जी भी गुजरात से है, और जब उसने विकास की बात कर ली है तो आप समझ लीजिए सर कि विकास कहाँ तक हो जाएगा। आप देख लेना सर, मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से और हम सभी, मतलब एक पैनलिस्ट के माध्यम से अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को बोलते हैं कि अपना इंडिया का, भारत का जमाना आएगा। ऐसे ऐसे ये स्टॉक जो है अभी जो चल रहे हैं, ये कोई इसका प्राइस ही नहीं है सर। हम लोग सोच रहे हैं पिछले 8-9 साल से लगातार विकास हो रहा है, और काफी लोगों के अच्छे दिन आ चुके हैं, बहुत लोगों के अभी भी आने बाकी हैं, उनका भी पहुंच ही जाएंगे जल्दी ही। चल रहे हैं, दिवाकर व्यास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आपने सुना है कि किस तरीके से एनालिस्ट बुलिश भी हैं, बेरिश भी हैं। बीच में जुड़े थे तो इसलिए आपको पूरा नहीं सुना होगा, लेकिन काफी लोग उससे पहले बेरिश भी थे, कुछ साइडवेज थे, और फिर बुलिश भी व्यू आ गया। सब तरीके के मिक्स्ड व्यूज आ गए। तो ये हिंदुस्तान की जो मजा है वो ये है कि यहाँ डाइवर्सिटी है, 3 रंग हैं झंडे में, और वो सारे रंग यहाँ पे बाजार के अंदर में भी दिख रहे हैं। लाल के निशान की भी बात हो रही है, हरे निशान की भी। आपके हिसाब से कैसा दिख रहा है बाजार, और क्या लेवल तो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी? जी एलेक्स, जहाँ तक निफ्टी की बात है, जैसे आपने देखा होगा बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे तो आ रहा है, लेकिन कभी भी कोई बड़ा फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं देखने को मिलता। जो परसों मंडे की भी जो कैंडल बनी है उसके अंदर ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो नया जो, अगर किसी को अगर नीचे की तरफ लगता है तो तब तक नहीं, मैं मानता हूँ जब तक 19,260 के नीचे एक बार फॉलो थ्रू सेलिंग मिले, तब हो सकता है 18,800 18,900 के आसपास आए। लेकिन अगर ये यहीं पे, क्योंकि एक पैटर्न भी हेड एंड शोल्डर सा निफ्टी पे दिखता है जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन फॉलो थ्रू अगेन नहीं आया, तो अभी इन लेवल्स पे मैं कुछ भी करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये वापस से 19,450 19,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो बुलिश व्यू के साथ ही जाना चाहूंगा, बेरिश अभी नहीं रहूंगा। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में पहले 5-7 मिनट में जो लो बनाए हैं उनको होल्ड कर रहा है, और उन लोस के नीचे मार्केट आने को तैयार नहीं। तो यानी कि यहाँ पे कुछ डिमांड सी मुझे दिखती है, लेकिन हाँ, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि वापस रिवर्सल हो ही गया है। रिवर्सल के साइन निफ्टी पे तब देखेंगे जब हम 19,450 460 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे और वहाँ पे होल्ड करेंगे, तब मैं ये मानूंगा कि हाँ, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था वो फॉल्स ब्रेकडाउन है, और वापस से अब जब किसी भी पैटर्न में होता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा तब होता है जब कोई पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और वो फेल हो जाता है, तो अब काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं तो वेट करूंगा कि कहाँ पे निफ्टी ट्रेड करता है, और 19,450 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा, करेगा तो मैं एग्रेसिवली बाइंग की सलाह दूंगा। इन लेवल्स में थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और अगर एक बार 19,260 250 के लेवल ब्रीच करता तब हम वन पे एक बार 19,000 को ब्रेक करते हुए 18,900 18,800 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जी,
ठीक है, जो मिक्स्ड व्यूज सारे एनालिस्ट के आ रहे थे उसी तरीके का मिक्स्ड व्यू दिवाकर सर का भी है। और मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है दिवाकर सर, अगर मुझे जो दिख रहा है या लग रहा है, क्या वो ठीक है क्या, कि ज्यादातर ये जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट खुलने से पहले हो चुकी होती है, यानी ओपनिंग जो है वो लो हो चुकी होती है और उसके बाद बाजार सस्टेन करता हुआ होता है, इसलिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं निकल रही। जी बिल्कुल वही है कि आप देख रहे होंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी कल के सेशन, आज के सेशन में भी वही हुआ है। और मंडे को अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो पहले 5-10 मिनट का लो था उसको ब्रेक नहीं किया और पूरा धीरे धीरे करते 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 पूरे दिन में तेज हाई के आसपास बंद होता है। आज भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का अभी चार्ट पैटर्न दिख रहा है पहले 1-1.5 घंटे के ट्रेड के बाद, वही दिखता है कि हम लो तो खुल रहे हैं लेकिन वहां पे कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रहा, मतलब उन लेवल्स को कोई सेल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। वो सही भी है कि अगर वो फॉलो थ्रू नहीं आता तो फिर सेलिंग कभी बड़ी नहीं होती। सेलिंग जिस दिन भी बड़ा सेल ऑफ मार्केट में होना होता है पहले 5-10 मिनट में भी दिखता है कि लोअर लोज मार्केट बनाता है, लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है वो मार्केट लोअर लोज नहीं बना रहा है। पहले 5 मिनट में खुलता है एक बड़ा, जिन्होंने बीटीएसटी या एसटीबीटी लेके गए होते हैं उन्हें प्रॉफिट बुकिंग आती है, रादर वो फॉलो थ्रू सेलिंग के। तो एक मार्केट में मुझे कंफ्यूजन का इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं प्योरली टेक्निकल पे बात करूं तो यहाँ पे बाइंग का भी नहीं बनता है, लेकिन हाँ अगर मैं ओवरऑल मार्केट में बात करूं और स्ट्रक्चर देख के बात करूं तो जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर है वो 90,250 के स्टॉप लॉस के साथ अगर बाय करता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है, क्योंकि इसके बाद जो डायरेक्ट अपना अपना जो मुझे रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट वो 19,650 के आसपास है। तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कोई भी बाय या सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ सेल करने को अवॉइड करना चाहिए इन लेवल्स में। सेल अगर करें भी तो बाउंस बैक पे करें, और बाउंस बैक के बाद कोई अगर पैटर्न देखने को मिले और वहां पे अगर दिखे कि हाँ वापस से ये फॉलो थ्रू सेलिंग आने को मिल रही है, तब वहां पे अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इन लेवल्स पे सेल अगर कोई बाय नहीं कर सकता तो सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, और कुल मिलाकर के निचोड़ कंक्लूजन ये है कि मुश्किल बाजार है, आसान नहीं है, आसानी से काम नहीं कर सकते हैं, वन साइडेड नहीं है, आंख बंद करके काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक दिन का चार्ट देख रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है तो वो लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी है, एक ग्रोथ दिख रही है आपको कि जहां शुरुआत हुई थी और वहां से अभी कहाँ पे है, तो 317 से और 400 के आसपास काम करते हुए तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तेजी दिखाई देने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको एक हफ्ते का देखना शुरू करते हैं तो आपको दिखता है कि हर दिन दर दिन कहीं ना कहीं वीकनेस है। महीने का देखते हैं तो भी आपको और बड़ी वीकनेस दिखाई देती है, 3 महीने का देखते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। और बैंक निफ्टी खास